जय श्री राम। साथियों, रामायण में जो जनक जी की पुत्री सीता जी जो भाई जानकी, ये जो जनक के यहाँ आई हैं, जो उन्होंने हल चलाया, तो किसी किताब में मतलब प्रमाण मिलता है कि हल जो है संदूका में अटक गया है। किसी में प्रमाण मिलता है कि वो जो है घड़े में हल अटकता है, तो उसमें जो है सीता जी उस घड़े से निकलती हैं। किसी में संदूके का प्रमाण है। तो इस लेकिन यहाँ संदूके में या घड़े में जो आई हैं सीता जी, इससे पहले सीता जी ये घड़े में कहाँ से आ गई या संदूका में कहाँ से आ गई? इससे पहले भी तो कहीं से आई हैं। तो इसमें जो मैंने कथा पढ़ी है उसमें ये आया है कि सीता जी जो है यहाँ से पहले राजा पद्माक्ष के यहाँ, राजा पद्माक्ष हुए, उन राजा पद्माक्ष ने लक्ष्मी जी की तपस्या करी, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने संतान की इच्छा की और उन्होंने सोचा चलो लक्ष्मी को पहले से ही भक्त भी थे, तो उन्होंने लक्ष्मी जी की तपस्या करी। लक्ष्मी जी प्रकट हुई। तो जब प्रकट हुई तो उन्होंने पूछा, राजन बताइए किस हेतु आपने ये तपस्या की है, क्या चाहिए? तो राजा पद्माक्ष ने कहा, हे माते, मुझे संतान नहीं है कोई, मैं संतान हुए तो मैंने जो है तपस्या की है, और मेरी इच्छा ये है कि हे माँ, आप स्वयं हमारी पुत्री बन करके हमारे घर आए, हमारी कन्या आप बने। तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे राजन, आपकी कन्या हम बने, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं, हम तो आधीन हैं। हम जो है समय विष्णु भगवान के अधीन है। यदि आप हमको अपनी कन्या रूप में मुझे चाहते हो तो आप ऐसा करो, विष्णु भगवान की तपस्या करो, और विष्णु भगवान यदि प्रसन्न होकर के बोल देते हैं कि जाओ मैंने तुमको दी, तो हम तुम्हारे यहाँ आने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हारी पुत्री बनेंगे, आप हमारे पिता बनना। तो राजा ने कहा, वही काम किया। राजा ने जो फिर विष्णु भगवान की तपस्या की। विष्णु भगवान की जब तपस्या की तो विष्णु भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन बताओ क्या अभिलाषा है? तो विष्णु भगवान से राजा पद्माक्ष ने कहा, हे महाराज, हे प्रभु, हम कन्या के हेतु हमने तपस्या की है, और कन्या रूप में हम लक्ष्मी माँ को अपनी कन्या बनाना चाहते हैं, इसलिए आपसे लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी मांगना चाहता हूँ। आप हमें मांगे लक्ष्मी दे दो, तो हम आप अपनी लक्ष्मी रूप में हम माता लक्ष्मी को अपनी कन्या के रूप में देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, हाथ जोड़ करके जो है वो बातचीत कर ही रहे थे राजा। तो उन्होंने, भगवान ने कहा, तथास्तु तथास्तु कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान अंतर्ध्यान हो गए, उसके बाद में उन्होंने थोड़ा हाथ ये अपने ढीले करे, तो उसमें क्या समझ में आया कि हाथ के अंदर दोनों हथेलियों के बीच में कुछ है। तो जैसे ऐसे करके हाथ खोला, देखा तो उसमें एक फल था। फल का आकार बताया है लमसम जैसे अनार या बेर, इस तरीके का फल था। तो उन्होंने जब ऐसे करा, जो उसमें हाथ खोले तो उसमें फल था। जब फल को देखा, तब तक देखते ही फल फूट गया, तो देखा उस फल से एक कन्या निकलती है। तो उस कन्या को देख करके वो प्रसन्न हो जाते कि भगवान की कृपा से मुझे जो है लक्ष्मी जी मिली है। उस कन्या को लेकर के वो अपने घर जाते। घर पे पहुंच जाते तो पालन पोषण होने लगता है अपनी उसी कन्या का, और धीरे धीरे वो कन्या बड़ी होने लगती है। कुछ समय के बाद वो बढ़ते बढ़ते जब युवा अवस्था में आ जाती है, तो राजा विचार करते हैं कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तपस्या के बल से लक्ष्मी माता से, विष्णु भगवान से लक्ष्मी मांग तो ली मैंने कन्या रूप में, लेकिन अब ये युवा अवस्था हो गए में आ गई है, इनका विवाह योग्य इनकी उम्र हो गई है। अब इनका हम विवाह किसके साथ करें? क्योंकि बगैर विष्णु भगवान के तो इनका अन्य किसी के साथ विवाह हो नहीं सकता। आप क्या करें? तो फिर राजा ने थोड़ा विचार किया। राजा ने सोचा, सब प्रभु की कृपा है, जो होगा सो देखा जाएगा, हम इसका स्वयंवर रचेंगे अपनी कन्या का, और स्वयंवर में खुद प्रभु आएंगे, उनके विधाता ही सब कुछ अपने हिसाब से करने लगता है, कैसे क्या होना है सब विधाता के हाथ में। तो उन्होंने विचार किया, उन्होंने कहा, हम स्वयंवर की तैयारी करेंगे, स्वयंवर अपनी पुत्री का करेंगे। तो स्वयंवर करने के लिए उन्होंने सोचा हम एक यज्ञ का भी अनुष्ठान करें। तो उन्होंने एक यज्ञ और स्वयंवर दोनों एक साथ करे, और देश देशांतर में वो सूचना कर दी, स्वयंवर की और यज्ञ की। तो यज्ञ और स्वयंवर को सुन करके सब लोग एकत्रित हुए, जिसमें ऋषि हैं, नदी, तालाब, पहाड़, वृक्ष, और ये क्या नाम, राक्षस, देवता, मानव,
मतलब हर प्रकार के सभी वर्ण के लोग उस यज्ञ और स्वयंवर में एकत्रित हुए। जो यज्ञ की अभिलाषा से आया वो यज्ञ में सम्मिलित हुआ, कोई स्वयंवर देखने की अभिलाषा से आया है और कोई स्वयंवर में भाग लेने की, मतलब लड़की हमें वर ले, इस प्रकार से मतलब अपने भाव के हिसाब से सब एकत्रित हुए। जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तो राजा देखते हैं कि हाँ भीड़ खूब हो चुकी है, तो जो उन्होंने प्रण कर रखा था, प्रण मतलब उन्होंने ये बना रखा था कि हम इस कारण से अब कुछ न कुछ तो स्वयंवर का वो रखेंगे। तो उन्होंने प्रण में क्या रखा था कि जो भी राजा या राजकुमार अपने शरीर को नील वर्ण का बना लेगा, हम अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ कर देंगे। को उन्हें पता था नील वर्ण सिवाय ईश्वर विष्णु भगवान के अलावा किसी की भी ताकत नहीं। छल बल कोई भी कुछ भी कर सकता है, राक्षस थे, छल बल उनके पास भी थे, रूप बनाना अनन्य बात के देवता भी कर सकते थे, अन्य लोग भी कर सकते थे, लेकिन जो उनका नील वर्ण था वो सिवाय विष्णु भगवान के अलावा द्वितीय कोई भी किसी की ताकत नहीं थी। तो वही उन्होंने शर्त सबको सुनाई। तो अब क्या हुआ कि वहां किसी ने भी अपना नील वर्ण जो शरीर था, नीला शरीर किसी ने भी नहीं बना पाया। जब किसी ने नहीं बना पाया तो ये तो उनका पहले ही था कि जो नील वर्ण का हो जाएगा हम कन्या का विवाह उसके साथ करने का, अंतर किसी के साथ नहीं। तो अब राजा लोगों ने वहाँ सोचा, जो राजा एकत्रित हुए थे, जो शादी के लिए आए थे, विवाह की इच्छा से आए थे, तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा करो, बलपूर्वक इस कन्या को राजा से छीन लो। राजा यदि आते सामने युद्ध करते तो युद्ध में इनको या तो बांध लो या मार दो और कन्या को छीन लो, फिर आपस में जो भी होगा फैसला कर लेंगे। अब हुआ क्या, वो राजा लोगों ने वो ऐसा ही किया, युद्ध होने लगा। जब युद्ध होने लगा, युद्ध में राजा पदाक्ष मारे गए, सारी सेना मारी गई, ध्वस्त वस्त हो गए, सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया। तो उसके बाद में जो है अब उस कन्या ने देखा कि सब कुछ हो गया, पिता भी हमारे मारे गए जिनके कारण यहाँ आए थे। तो उस कन्या ने जो वहाँ यज्ञ का हवन कुंड था, उस हवन कुंड में वो प्रवेश हो गई, हवन कुंड में प्रवेश हो जाती है। तो कन्या भी नहीं मिलती ढूंढने, उससे ये सब रहस्य देख करके समस्त राजाओं ने युद्ध तो किया। उसके बाद कन्या ढूंढने की कोशिश की, कन्या जब किसी को नहीं मिली तो उसके बाद में वो सारे राजा अपने अपने देश के लिए चले गए, वापस हो गए। अब राजा लोग भी चले गए, सब कुछ हो गया। अब कुछ समय के बाद एक बार रावण अपने मंत्री सहित स्वर्ग की तरफ अपने विमान से जा रहा था, जो उसका पुष्पक विमान था उससे जा रहा था। तो वो उसी क्षेत्र से निकला था। जब उसी क्षेत्र से वो निकला तो उसकी नज़र पड़ी कि हवन कुंड जो था पहले, जिसमें वो लड़की चली गई थी, समा गई थी, उस हवन कुंड के बराबर में देखा कि लड़की बैठी है। तो लड़की को देख करके रावण ने सोचा ये वही कन्या है जिससे जो है जिसके कारण युद्ध हुआ था। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज तो मैंने इसको देख लिया, इसको जाने नहीं देंगे। तो रावण उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ जब गया तो वो कन्या ने जब देखा तो दोबारा से वही हवन कुंड में प्रवेश हो गई। रावण ने कहा आज तो मैंने देख लिया, अब तुमको निकलने नहीं देंगे। रावण ने जाकर के उसमें हवन कुंड में हाथ डाला तो राख, और उसमें कुछ जब हाथ से देखा तो उसमें रत्न, 5 रत्न भी उसमें पाए गए। तो एक संदूका में रावण ने वो 5 रत्न और कुछ राख उस संदूका में भर करके और अपने लंका के लिए वहीं से वापस हो जाता है। जब लंका में पहुंचता है तो लंका में जाकर के जो उसके महल में जो देवालय था, उस देवालय में जाकर के वो संदूका को रख देता है। रखने के बाद अपनी रानी मंदोदरी से कहता है कि हे रानी, हम तुम्हारे लिए रतन अमोल लेकर के आए। उन्हें कहाँ है? उन्हें देवालय में एक संदूका रखा, उसमें है, जाओ जाकर के देख लो। रानी आती है, रानी जब उसको खोलने लगती है तो उस पर जब वो संदूका नहीं खुलता है तो और सेवादार थे उनसे बोलती है तो वो खोलते, उनसे भी नहीं जब खुलता है तो रावण से पुनः बोला जाता है। रावण जाता है, रावण जब संदूका को खोलता है तो उस जो रतन थे उसमें उसी रतन से एक कन्या बन करके तैयार हो जाती है, कन्या रूप में बैठी दिखाई देती है। संदूका खोलते ही उसमें कन्या प्रकट हो जाती है। तो रावण से कहती है कि हे रावण, तूने लंका में लाकर के बहुत बड़ी गलती की है, और जा, मैं तेरे को, ये मेरे वचन है कि मेरे कारण ही तेरा नाश होगा। तो रावण उसका वध करने के लिए दौड़ता है, आगे को बढ़ता है तो मंदोदरी पकड़ लेती है। बोलती है कि हे राजन, हे स्वामी, हे लंकेश, ठहरो,
क्योंकि ये कन्या ऐसे प्रकट होना कोई मामूली चीज़ नहीं ये। और वो बोल रही है कि हमारे तुम्हारे नाश का कारण मैं बनूंगी, तो आप क्यों उसको छेड़ा? छोड़ो उसको, कुछ मत बोलो, इसको बंद कर दो। जब बंद करने की तरफ चले तब कन्या बोली कि बंद भी करके हमें यहाँ रखोगे तब तक तुम्हारे यहाँ, जब तक हम जहाँ रहेंगे वहाँ सूखा ही पड़ी रहेगी, कुछ नहीं उपजेगा, यहाँ सूखा पड़ जाएगी जिस राज्य में हम रहेंगे। तो संधू का बंद हो जाता है। उसके बाद मंदोदरी कहती है महाराज ये भी समस्या विकट है, अब क्या करेंगे इस परिस्थिति में? बोला इसको अब हम राज्य में भी नहीं रख सकते। तो रावण और राजा जनक की कुछ बनती कम थी, तो विरोधाभास के कारण रावण ने अपने दूतों द्वारा वो संदूका जाकर के राजा जनक की राज्य में जाकर के गढ़वा दिया। अच्छा, वहाँ कर दिया, वहाँ सूखा उगा का जो भी प्रोग्राम था जो उसमें था उस हिसाब से होने लगा। इधर एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा, तो सूर्य ग्रहण के समय राजा ने उसी जगह की, उस साइड की जहाँ वो संदूक गड़ा था, उस जगह की जमीन एक ब्राह्मण को दान दे दी। और ब्राह्मण ने उस जमीन को अपना वो करने के लिए एक शूद्र के हाथों से वो जमीन जुतवाई। तो वो शूद्र जब जोतने गया तो वो जो हल था वो उस संदूके में अटका। एक जगह मुझे कथा मिली है, उस संदूके में वो अटका। तो जब उसने शूद्र ने देखा तो संदूका, तो उसने कहा इसमें तो खजाना हो सकता है। बोला चलो ब्राह्मण को बताएंगे जाके कि तुम्हारे खेत में खजाना निकला। तो उसने जाकर के ब्राह्मण को संदूका दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपके खेत से ये संदूका मिला है, इसमें कुछ खजाना हो सकता है, रत्न रत्न हो सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा संदूका तो मिला, लेकिन वो ये खेती तो, ये भूमि जो थी ये तो राजा की थी, मुझे दान में मिली है, ये संदूका राजा का है, यहाँ उन्होंने गाड़ दिया होगा। वो संदूका लेकर के वो राजा के पास गया, जनक जी से कहा जाके हे राजन, आपने जो मुझे भूमि दान में जो दी थी उसमें ये संदूका निकला है, इस संदूके में लगता है कोई खजाना है, जो आपने वहाँ गड़वा रखा होगा, तो ये आपका संदूका ये खजाना है। जनक जी ने कहा भाई मैंने तो कोई भी ऐसा कोई संदूका नहीं वहाँ ऐसा गड़वाया। बोले राजन ये तो आपका है। बोले नहीं हमारा नहीं, हम भूमि दान दे चुके, अब उससे जो निकलेगा वो तुम्हारा है। बोला नहीं राजन, मैंने भूमि ली है, भूमि हमने अभी जुतवाई है, अब उसमें जो उपजेगा वो हमारा है, इससे पहले उसमें क्या गड़ा है तो अंदर की चीज़ तो हमारी ऐसे तो नहीं है, ये तो आपकी है। बोले नहीं आपकी है। ये दोनों में विवाद होने लगा। ब्राह्मण भी उस संदूका को लेने के लिए राजी नहीं और राजा भी नहीं। अब तब तक मंत्रियों ने विचार किया कि तो विवाद चलता रहा। उन्होंने कहा राजा से कहा हे महाराज ये विवाद बाद की बात है, पहले संदूके को खोल के देखा जाए आखिर इसमें है क्या। जब उस संदूकों को खुलवाया गया तो उसमें कन्या देखी, उसका तेज झलकता हुआ। तो उन्होंने कहा राजन इस कन्या का तेज इस प्रकार से है जैसे किसी छत्री की पुत्री हो, और ये संदूके से प्रकट हुई है, और इस पर अब आपका अधिकार बनता है। ब्राह्मण बोला कि महाराज हम तो ब्राह्मण हैं और कन्या का तेज एक छत्री की भांति बता रहा है, तो मेरी इच्छा है कि उस हिसाब से इसका पालन पोषण किया जाए जिस हिसाब से इसका तेज बता रहा है। आप राजा हैं, छत्री भी है, ये कन्या आप अपना लो। तो ऐसा लोगों को आग्रह करने के बाद ब्राह्मण का आग्रह और थोड़ा मंत्रियों ने सलाह मशवरा कर कहा तो राजा तैयार हो गया, कन्या ले ली। तो उसी कन्या का नाम सीता, मैथिली, जानकी, जो भी वैदेही जो भी नाम रहे, ये वहाँ सीता नाम से फिर वहाँ प्रसिद्ध हुई और इतने उन्हीं के नाम बताए गए। इससे पहले जो सीता जी की उत्पत्ति थी वो उत्पत्ति राजा पद्माक्ष की यहाँ से शुरुआत होती है कि राजा पद्माक्ष ने लक्ष्मी जी को मांगा है, ऐसा एक किताब में मैंने पढ़ा है रामायण के अंदर। तो वो वहाँ पे भी इनके नाम हैं। वहाँ जैसे राजा पद्माक्ष के यहाँ जब उन्होंने मांग के लिया अपने घर में पालन पोषण किया तो उनका वहाँ पद्म कुमारी नाम रखा गया है। फिर वो अग्नि में जब प्रवेश हुई हैं हवन कुंड में तो वहाँ उनका नाम अग्नि गर्भा नाम पड़ा है। इसके बाद में जब वो रतन लेकर के रावण गया, उसमें रतन से जब वो प्रकट कन्या जब बनी है कन्या रूप में, तो वहाँ उनका नाम रत्नाबली पड़ा। तो इस प्रकार के नाम। तो सीता जी का एक प्रमाण ये मिलता है कि सीता जी जो है जनक जी के यहाँ से आने से पहले जो घड़े में या संदूक में जो बताया जाता है, इससे पहले सीता जी बहुत पहले आ चुकी थी, जो कि राजा पद्माक्ष की पुत्री बनी थी। उसके बाद कोई ऐसा तो है नहीं कि वो ख़त्म हो गई हो या दोबारा किसी, तो केवल
शक्ति थी, इतना है, हवन कुंड में प्रवेश हो गई, उससे फिर निकाली गई, फिर प्रकट हुई, फिर संदूक में, इस प्रकार से होती हुई वो जनक जी के यहाँ आ जाती हैं और जनक जी के यहाँ पर उनका पालन पोषण होता है। दोबारा से उनका स्वयंवर रचा जाता है जिससे वो भगवान राम की पत्नी बनती हैं। तो यह आपको मैंने सीता जी के बारे में बताया है, जो मैंने पढ़ा है कि सीता जी जनक जी के यहाँ आने से पहले कहाँ थी, कहाँ से आई, कैसे आई। तो ये पूरी कथा मैंने आपको बताई है। धन्यवाद। इसमें कोई गलती हो तो क्षमा करना, और इसके आगे जो कोई हम वीडियो बनाएंगे वो फिर आपको दिखलाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।